here knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place. पीओके में जिस तरह का सिचुएशन है उस समय सर्जियो गोर का जाना, हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग गई है जब उसने कहा कि बहुत मजा आया, बहुत तगड़ा है जम्मू कश्मीर। कि जो कुछ इसने कहा है हमारी सहमति के साथ कहा है। कई सालों से जिहादिस्तान में अमेरिका का राजदूत नहीं है। माने ना माने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बार ये स्वीकार किया है कि कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर भारत का। ये वो भारत है जो रुकता नहीं है, झुकता नहीं और जवाब देना चाहता है। यही सर्जियो गोर समझ गया है। अमेरिका के बारे में बात करना चाहता हूँ। उनके राष्ट्रपति ने लोगों को दर्द बहुत है, ये तो दर्द है ही। कल जो कश्मीर में सर्जियो गोर क्या है कि अमेरिका को कुछ लोग अपना बाप मानते हैं आदमी। देखिए खुली बात है, जिनको लगता है कि ट्रंप ने कह दिया डर गया, मैंने डरा दिया, ट्रंप से वो डरता है देखता है। सर्जियो गोर थे कश्मीर में और उन्होंने कहा कि इंडिया वाला कश्मीर तो बहुत शानदार है और बोला कि ये इंडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जम्मू और कश्मीर। सिर्फ ये नहीं बोले कि जो हिस्सा हमारे पास है और जो पाकिस्तान ने कब्जा किया वो नहीं है। अब मैं बताता हूं सर डिप्लोमेसी में समझाता हूं। 6 देशों में मैं आपका राजदूत रह चुका हूं ललित सर। जब मैं किसी देश में जाता हूं राजदूत बन के, आप जाते हैं, कोई भी जाता है किसी भी देश, या थोड़ा बहुत भाषा में फर्क हो सकता है, लेकिन बेसिक चीज ये होती है, एक पत्र होता है, उसको हम अंग्रेजी में क्रीडेंशियल्स कहते हैं, लेटर ऑफ क्रीडेंशियल। तो जब मैं 6 देशों में जाता हूं तो भारत के राष्ट्रपति एक पत्र लिखते। मान लीजिए मैं जा रहा हूं सूडान, जहां पे मैं आपका राजदूत था, तो चिट्ठी लिखेंगे सूडान के राष्ट्रपति को, मेरे प्रिय मित्र, यहां कहेंगे महामहिम, मैं दीपक बोरा जो भारत का एक नागरिक है, वरिष्ठ नागरिक है, अच्छा लड़का है, मैं इसको अपना राजदूत भेज रहा हूं आपके देश में, और आपसे प्रार्थना है जो कुछ ये कहेगा, सुन लीजिए सर, जो कुछ दीपक बोरा कहेगा वो समझ लीजिए मेरी आवाज है। ये भारत के राष्ट्रपति लिख रहे हैं। यानी जो कुछ मैं कहूंगा, आप उसको ये स्वीकार करिए कि ये भारत के राष्ट्रपति की आवाज है। अब सर्जियो गोर साहब ने, और गौर से गोर पे करिए, मैं तो उसको सर्जियो गोरा कहता हूं ना, गोर साहब, गौर करिए गोर साहब पे। जब वो कहता है, सुन लीजिए, कि वो भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो वो अपनी सरकार की तरफ से बोल रहा है। मैं भी जब कुछ कहता हूं ना सर, जब मैं राजदूत हूं, यही चीज सर, कि मैं अपनी सरकार की तरफ से कह रहा हूं, अपने देश की तरफ से कह रहा हूं। अगर मेरी सरकार मुझसे नाराज है सर, ललित सर, डिप्लोमेसी में, कूटनीति में, तो फिर दिल्ली से एक स्टेटमेंट आएगा कि हमने राजदूत को नहीं कहा था ये कहने को, या वो कह सकते हैं इसको इजाजत नहीं थी, या मुझे वापस बुला सकते हैं। हुआ नहीं है मेरे साथ, लेकिन ये नॉर्मल डिप्लोमेटिक सिस्टम होता है। तो अब आपको बता देता हूं सर, सर्जियो गोर ना केवल अमेरिका का राजदूत है भारत में, बल्कि सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिनका ये बहुत मित्र है, उनका खास एनवॉय है, स्पेशल एनवॉय है कई देशों में, सिर्फ भारत में राजदूत नहीं है। और अभी तक आपने देखा सर, अमेरिका से कोई बयान नहीं आया। सिर्फ मेरे मित्र जो व्हाइट हाउस में काम करते हैं, उन्होंने कहा है, सुन लीजिए, कि जो कुछ इसने कहा है हमारी सहमति के साथ कहा है। जन्मदिन मुबारक हो। अब जिहादिस्तान में आग लग गई और बुलाया उन्होंने अमेरिका के राजदूत को, और कहते हैं उसको झाड़ लगाई, और फिर बाद में एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया कि ये बड़ी गंदी बात है, कमीने लोग हैं, बदमाश लोग हैं, हम इसकी निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं। अब एक कमीनों, हम तो चाणक्य की संतान है, ऐसी नहीं, वो निंदा और कंडेम नहीं करते, वो मुखालफत करते हैं। अच्छा, मुखालफत कर, नहीं, उन्होंने बहुत तगड़े शब्द इस्तेमाल किए गधों ने। अब मैं आपको बताता हूं सर, ये चीजें नहीं कही जाती। आप अंदर जाके, और सुन लीजिए ललित सर, कई सालों से जिहादिस्तान में अमेरिका का राजदूत नहीं है, कोई नहीं है। तो जो एक्टिंग एम्बेसडर को बुला के उसको और कहते हैं, जो मेरे को बताया गया, वो महिला है, वो मुस्कुरा के तो चली गई कि आप जो बकवास कर रहे हो करते रहो, हमें कोई लेना देना नहीं है।
इसका मतलब है कि अब अमेरिका ने, माने ना माने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली बार ये स्वीकार किया है कि कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। उससे आग लग गई है वहां। और फिर एक मैंने चैनल पे सुना, कोई बेवकूफ वहां पे अजी उसकी पर्सनल ओपिनियन है। अबे खोते की औलाद, डिप्लोमेसी में कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं होती है सर। वो राजदूत है, वो डोनाल्ड ट्रंप का प्रतिनिधि है, और जो वो कह रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप वही चीज कह रहा है। अब बौखलाहट इस बात की हो गई है कि अमेरिका तो मेरा ससुर था, तो मेरे ससुर ने मुझे 2 झापड़ मार के बाहर क्यों निकाल दिया। ये वहां की अब मेन समस्या है। तो आप समझ गए ना सर कि जब राजदूत कुछ कहता है, राजदूत कुछ भी कहता है, सारी दुनिया मानती है, हमारा प्रोटोकॉल है कि जो वो कह रहा है वो अपने राष्ट्रपति के बिहाफ पे कह रहा है। ये असली कहानी। और फिर ये भी बता देता हूं सर, उन्होंने हमारे सिक्योरिटी का हटा दिया वहां से, हमने उनका हटा दिया। कुछ साल पहले, मेरे ख्याल 12-13 साल हो गए, हमारे डेप्यूटी कॉन्सुल जनरल न्यूयॉर्क में उसको गिरफ्तार कर लिया था किसी ने, कोई गधा था वहां पे, कि इसने ये बेईमानी की है, अपनी नौकरानी को पैसे नहीं दी, ये वो। हमने क्या किया, उनकी एम्बेसी के बाहर से जो उनके गैर कानूनी उन्होंने बना रखे थे अपने बैरियर और ये सब हटा दिए, और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी कि आप अपने नौकरों को कितनी तनख्वाह देते हैं, आपका पैसा कहां से आता है, आप क्या क्या बेचते हैं मार्केट में। बहुत हालत खराब हो गई थी उस समय, क्योंकि हम नाराज हो गए थे कि आपकी मजाल के हमारे डिप्टी कॉन्सुल जनरल को आप गिरफ्तार कर रहे हो। हमने किसी उनके डिप्लोमेट को गिरफ्तार नहीं किया, कई अमेरिकन को निकाल दिया। हमने कहा घर जाओ। इसका मतलब है भारत जवाब दे सकता है। तो अगर आपने मेरे दूतावास के सामने से हटा दिया, तो मैंने आपके दूतावास के सामने से हटाया। इसको रेसिप्रोसिटी कहते हैं। और मैंने सिर्फ उन चीजों को हटाया जो सर, ललित सर, जो गैर कानूनी तरीके से बनाई गई थी। और एक उदाहरण दे देता हूं आपको, और देता हूं सर। जहां मैं रहता हूं ना सर, जिस गली में, देश की राजधानी में, ईरान का दूतावास बिल्कुल मेरे साथ है। ये बहुत एक्सक्लूसिव एरिया है। अब कुछ साल हो गए मैं देखता हूं कि सर, जब आप सड़क पे अपनी कुछ एरिया ब्लॉक करते हैं, तो आप वो गार्ड देते हैं ना, उनको अंग्रेजी में बॉलार्ड कहते हैं, उनको पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं सर। आप वो छोटे छोटे खंबे गाड़ देते हैं ना सर, कि भाई इस इलाके में मैं पार्किंग करूं। मैंने देखा एक दिन ईरान के दूतावास के बाहर ये आ गए। अब मेरी सड़क जो है घर के सामने, मैं सुबह सैर करने जाता हूं, मैंने कहा तो आधी सड़क ब्लॉक कर दी इन्होंने। हमने बुलाया उनको, पूछा ये क्या है, बोला नहीं जी आपको, हमको पार्किंग की कमी होती है। मैंने कहा मेरी सड़क तो तुम ले नहीं सकते, माने नहीं। और फिर हमने क्या किया, एक संदेशा दिया, ललित सर, ये मैं इस सरकार की बात कर रहा हूं, मोदी सरकार। संदेशा ये था कि हमारा भी एक दूतावास है तेहरान में, हम भी आधी सड़क उसके सामने वाली हड़प कर लेंगे। अरे आधे घंटे के अंदर सारे खंबे इन्होंने उखाड़ के बाहर फेंक दिए। ये वो भारत है जो रुकता नहीं है, झुकता नहीं है, और जवाब देना चाहता है। यही सर्जियो गोर समझ गया है, यही डोनाल्ड ट्रंप समझ गया है, ये सारी दुनिया समझ रही है। जिहादिस्तान जो मर्जी का है, हमने बुला के ये किया। सर आपको याद है, कनाडा का एक प्रधानमंत्री था, गधा एक नंबर का, डस्टबिन ट्रूडो। आपका फेवरेट? मेरा फेवरेट डस्टबिन, मेरा फेवरेट सर, मेरा तो बहुत दोस्त था। मुझे तो कनाडा जाने पे प्रतिबंध लगा दिया था कमीने की औलाद ने। तो उसने कुछ कह दिया था भारत के बारे में, और हमने हमारे अंदरूनी मामलों में दखल देने की कोशिश। बेवकूफ दस्तबिन ट्रूडो, आई विल स्टैंड बाय द फार्मर्स, ये वो बकवास करता था। जब उसके देश में कोई डेमोन्स्ट्रेशन हुई तो फौज को बुला लिया। बेवकूफ, दोगलापन उसका। तो फिर हमने क्या किया, जब उसने ये चीजें कही सर, हमने उसके राजदूत को बुलाया। ललित सर, मैं वहीं था मंत्रालय में, और किसी जूनियर ऑफिसर ने उसके राजदूत को अच्छी तरह से सुनाया, तगड़ी भाषा। फिर राजदूत साहब आग बबूला हो गए, बाहर निकले। मीडिया वाले कहने लगे कि सर क्या हुआ, और जोर से दरवाजा बंद किया, माइक फेंक दिया उठा के। लेकिन जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सर, हमने प्रेस रिलीज किया ना, हमने एक वो नहीं लिखा कि बेकार का है, चोर है, डाकू है, बदमाश है। हमने ये किया, हमने सिर्फ कहा कि हमने बुलाया और उसको बोला कि जो आपके प्रधानमंत्री ने कहा है हम इसे स्वीकार नहीं करते। सर हम चाणक्य की संतान हैं, हम प्यार मोहब्बत, हमारी प्राइवेटली जो मर्जी कहूं, पब्लिकली हम डेकोरम सर, हम नॉर्मल प्रोटोकॉल मेंटेन करते हैं। ये गधे जो हैं,
जिहादिस्तान की वो समझ नहीं पा रहे। ये अच्छा मैं सर, आपको थोड़ा एक सा और चीज, बैकग्राउंड, मैं आपको पीओके ये का जो बैकग्राउंड सिचुएशन है, एक बता और देता चीज, हूँ। पीओके में जिस तरह का सिचुएशन है, उस समय सर्जियो गोर का जाना, हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग गई है जब उसने कहा कि बहुत मजा आया, बहुत तगड़ा है जम्मू कश्मीर। और ये भी बोला जो कि हालत लोग इतनी अच्छी है सिक्योरिटी की कि हम लोग जो एडवाइजरी थी उसको वापस ले दें। जो लोग मिर्ची लग कश्मीर, रही है। हमारी कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी यहीं भौंकते थे, दिल्ली के किसी कोने में, या जेएनयू नाम के किसी, कोई देश है क्या जेएनयू सर बताना, वहां जो कुत्ते भौंक रहे थे, उन कुत्तों को उन्होंने ये बताया कि भाई भारत का कश्मीर है, बड़ा अच्छा है यार, ये तो बहुत तगड़ा है। और उसी समय पीओके में जो कुछ हो रहा है, अच्छा ये गजब की बात है सर, एक और मेरे दिल में बहुत बार आती है, मैं लोगों से पूछता भी हूँ, जो लोग गाजा चले जाते हैं मुसलमानों को बचाने के लिए, जो लोग फिलिस्तीन चले जाते हैं मुसलमानों के बचाने के लिए, ये बगल में मुसलमान कह रहे हैं कि हमको बचाओ, हमारा पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं है। इनमें से कोई भी किसी को भी देखा आपने बोलते हुए नहीं कि भारत सरकार, मोदी जी, पीओके के मुसलमानों को बचाइए? नहीं, मैं आपको बता देता हूं कुछ। सर पीओके जो है, पीओजे के, उसको इन्होंने एक नाम दे रखा है ना, क्या कहते हैं उसको, आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर। वहां की सरकार है, मंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर है। सर सुनिए मेरी बात, ललित सर, कितने सालों तक जब मैं सेवा में था, 38 इयर्स, उसके बाद अब मुझे 53 साल कूटनीति में हो गए, हम हमेशा भारत की पोजीशन कश्मीर पे डिफेंड करते रहे थे। वो यूएन रेजोल्यूशन, ये वो सब बकवास, ऑल यूजलेस रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन कहता था पहले पाकिस्तान अपनी फौज हटाएगा तब आगे बढ़ेंगे, वो हटाए नहीं तो खत्म हो गया। अब सर एक मॉन्टेविडियो कन्वेंशन है 1932 का, अगर प्रकाश ललित अपने घर को आजाद घोषित कर देता, मैं एक इंडिपेंडेंट स्टेट हूं, उसका नाम है ललितिस्तान, तो सर आप मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1932 का बोलेंगे, देखिए जी उसमें 4 चीजें हैं। पहले मेरे पास टेरिटरी होनी चाहिए, है, फिर आबादी होनी चाहिए, आप हैं, आपके परिवार है, आबादी भी है, सरकार होनी चाहिए, आपकी मैडम वहां हुकूमत करती हैं जैसे मेरी करती है घर में, और चौथी चीज होती है अंतरराष्ट्रीय मान्यता। ललित साहब वो आपके पास नहीं है, पर जिहादिस्तान तो खुद कहता है कि ये तो आजाद कश्मीर है, हमारा इनसे कोई लेना देना, तो आजाद है। तो फिर सर ये अपने चक्रव्यूह में फंस गए हैं, अपने जाल में फंस गए हैं। अब मैं पीओजेके के जो मेरे मित्र हैं सबसे कहूंगा, संयुक्त राष्ट्र संघ को चिट्ठी लिखो कि हम सदस्य बनना चाहते हैं, वी वांट टू ज्वाइन, क्योंकि हम तो, वो कहेंगे इंडिपेंडेंट, आप तो सब मान लिया, अब मान्यता किसने दी जी? जिहादिस्तान ने दी, वो खुद कहता है कि मैं आजाद हूं। खेल को उल्टा कर दीजिए सर, फंस गए, बुरी तरह से फंस गए। अब गाली दे रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं, सर्गियो गोर को दे रहे हैं, अब तो डोनाल्ड ट्रंप को भी कल से शुरू हो जाएगा। तो फिर ये नई मूवी आई है डिस्कवरी चैनल पर, डिक्लासिफाइड सिंदूर, उसके बारे में, और एक को मैंने सुना उनके किसी नेता को कहते हुए कि ये सर्गियो गोर होता कौन है, ये तो बकवास कर रहा है, भारतवासियों ने इसको पैसा खिलाया है। आरोप लगा रहे हो किसी दूसरे देश के राजदूत पर, तुम इतने बौखला गए, तुम्हारा भेजा इतना फ्राई हो गया, गधे कहीं के। यही कहूंगा सर, जो आपने अभी कहा है, ये जो लोग यहां पर सर समय की घड़ी से लड़ रहे हैं सर, समय किसी के लिए नहीं रुकता। एक ही चीज कहूंगा, वाघा अटारी का बॉर्डर है ना सर, हमारी तरफ अटारी है, उधर वाघा है, तो जब वो बॉर्डर खुला हुआ था, गाड़ियां आती थी, तो मेरा ये सुझाव था वहां पे एक साइन लगा दीजिए, क्योंकि वो तो जिहादिस्तान है, कि भाई जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी वहां से आ रहे हैं, आप अपनी घड़ी को 1600 साल आगे कर दीजिए, क्योंकि वो तो रियासत मदीना में फंसे हुए हैं, हम 21वीं शताब्दी में है, वो 7वीं शताब्दी में फंसे हुए हैं, तो आप अपनी घड़ी को आगे करिए। ये मानसिकता उनकी है और मेरी ये मानसिकता है, सत्यम एव जयते, भारत सबकी धरती है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। ललित साहब माफी चाहता हूं, मैंने कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन जब इनकी बात सुनता हूं, या तो हंसता हूं या फिर ऐसे बैठ के कहता हूं कि ये बकवास क्या कर रहा है। फिर कोई उनका फौजी मेजर साहब आ गया, मैंने पूछा कूटनीति में,
पता लगा फौज से भी निकाल दिया था उसको। क्यों क्यों कि जब नहीं मालूम है यार किसी अपने डिप्लोमेट को ना, वो आएंगे नहीं सर, मुझसे टक्कर नहीं लेंगे, हमारे डिप्लोमेट से टक्कर नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, चाणक्य की संतान है हम। बोलो ना इनको सर, चाणक्य नीति पुस्तक यहाँ रखी हुई है, कहीं तो मैं भेज दूं उसको, वो जो टीनेजर है जो कहता है कि मैं अरे नहीं नहीं, उनको चाणक्य नीति नहीं, उनको जिन्ना नीति भेज। चाणक्य नीति का क्या करेंगे वो? सारी दुनिया पढ़ती है इसको। नहीं तो पढ़ते डिजर्विंग लोग हैं सर। और इनको पढ़ना आता है सर। मैं इसकी इटालियन में तर्जुमा, इटालियन में ट्रांसलेशन करके भेज देता हूँ। आप देख रहे हो कि हम इस बात पे मतलब कितनी शर्मिंदगी है यार, कि हम हमारे बाप को बाप कहेंगे कि नहीं, पापा कहेंगे कि नहीं, पिताजी कहेंगे कि नहीं, हम इस पर बहस कर रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम बाप को बाप नहीं बोलेंगे, माँ को माँ नहीं बोलेंगे। अब इस बहस का क्या उपाय है बताइए। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच सर, ललित सर। जब दिमाग खाली होता है ना तो शैतान घुस जाता है उसके अंदर, और कुछ नहीं कहा। वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। थैंक यू। थैंक यू सर।